हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और सीबीएसई ने सीटीईटी 2023 की आंसर की जो है अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। और उसके साथ साथ आपने जो आंसर दिए हैं जिस शीट पर, जो आपकी ओएमआर शीट है, उसको भी उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। आप जाके उसको डाउनलोड करके अपने आंसर चेक कर सकते हैं। और यदि अगर आप एक नंबर से रुक रहे हैं, यानी कि एक नंबर से फेल होने वाली बात है, तो भी आप पास हो सकते हैं निश्चित रूप से। और कैसे पास हो सकते हैं, ये आपके पास एक आखिरी मौका होने वाला है। और अगर रिजल्ट आ गया, उससे पहले आपने ये सब नहीं किया, तो आपका जो है एक नंबर से अगर आप फेल हो रहे हैं तो वही कंडीशन बनी रहेगी। यहाँ पर मैं सारी आपको जानकारी दूंगी, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि आंसर के लिए कौन सा नोटिफिकेशन आया है और कैसे एक नंबर से रहने के बाद भी हम पास हो सकते हैं। ये देखिए, ये 15 तारीख का जो सीबीएसई का सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका यहाँ पर नोटिस आया, सार्वजनिक नोटिस सीटीईटी 2023 के बारे में। और इसमें जो है इसकी आंसर की, इसको इंग्लिश में देखते हैं, हिंदी में थोड़ा आपको जो समझने में हो सकता है दिक्कत हो, काफ़ी टिपिकल हिंदी लिखी हुई है। पब्लिक नोटिस है, डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेज ऑफ ओएमआर आंसर शीट। आपने जो ओएमआर शीट अपनी भरी होगी आंसर्स की, वो भी स्कैन कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ आंसर की जो है आ चुकी है उसको देख सकते हैं, और आंसर्स को आप चैलेंज भी कर सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर दे रखा है। और ये देखा है 20 अगस्त को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आ चुकी है, स्कैन्ड ओएमआर शीट इसको लेकर। और कौन सी वेबसाइट पर, इस वेबसाइट पर, और कब तक देख सकते हैं, 15 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक। कब तक? रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले तक। ठीक है, तो यहाँ पर इतने दिन आपको मिल रहे हैं, 15, 16, 17, 18, 4 दिन आपको मिल रहे हैं। इन 4 दिनों में आप अपनी आंसर की उसमें से डाउनलोड करके और ओएमआर शीट स्कैन करके आप अपने आंसर्स को मिला सकते हैं। इसके साथ बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बिहार का फॉर्म भरा होगा। ठीक है, बिहार का टीआरई वाला फॉर्म भरा होगा, उसमें भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें क्या है। उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? आपको पता है कि जो अवेटेड रिज़ल्ट हैं, उन रिज़ल्ट के आने के बाद ही रिज़ल्ट आएगा। अवेटेड रिज़ल्ट में एक सीटीईटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस 2023 वाली, जिसका ये आपको आंसर की देखने को मिली है। तो आप समझ जाइएगा कि इसकी आंसर की आज आ गई है, तो इसका मतलब जो इसकी प्रोविजनली आंसर की कहेंगे, फाइनल रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आ जाएगा इसका। उससे पहले आपको क्या करना है, अगर आप एक नंबर से रह रहे हैं तब उसके लिए आपको ही मेहनत करनी होगी। आप ही मेहनत करेंगे तभी आप पास हो पाएंगे। क्योंकि जो बच्चे एक नंबर से रह जाते हैं उनको बहुत वास्तव में दर्द होता है कि हम एक नंबर से रह गए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना है आंसर्स पर चैलेंज, जो इन्होंने ये ऑप्शन दे रखा है अपना। ठीक है, वैसे सीबीएसई जो होती है, जो भी अपना आंसर बताती है उसके लिए वो करेक्ट लगता है, उस पर कम ही ऑब्जेक्शन लेती है। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर आपको मेहनत करनी होगी। देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर द कैंडिडेट को यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, चैलेंज द आंसर कीज थ्रू अ लिंक अवेलेबल। ये जो वेबसाइट पर लिंक दे रखा होगा आपके लिए, इस वेबसाइट पर आंसर की चैलेंज करने के लिए लिखा रहा होगा, वो आप 15, 16, 17, 18 4 दिन, जितने दिन आप अपने आंसर चेक करेंगे उतने ही 4 दिन मिले हैं आपको क्वेश्चन पर चैलेंज करने के लिए। और पर क्वेश्चन आपको देने होंगे 1000 रुपये, भले ही चाहे 1000 रुपये देने पड़े। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है गलत है, तो आप उस पर चैलेंज ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी चैलेंज कराइए। विद प्रूफ कीजिएगा, जिससे कि जो है ये सीबीएसई इस प्रूफ को मान सके। ठीक है, क्योंकि बिना प्रूफ के सीबीएसई इस चीज़ को नहीं मानेगी। और ये 1000 रुपये आपके लिए नॉन रिफंडेबल होंगे। भले ही नॉन रिफंडेबल हों, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि अगर आपका एक नंबर से रह जा रहा है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, जैसे मान लीजिए फीमेल, वो ओबीसी वाले का 55% में पास होना रहता है और 82 मार्क्स आ रहे पे पास होता है, तो उसके 81 मार्क्स अगर आ रहे होते हैं तो वो शांत बैठ जाता है। ऐसा नहीं है, अगर आपके 81 मार्क्स आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो गलत है, ठीक है, और आपको फील हो रहा है, तो उसका जो है आप बिल्कुल प्रूफ ढूंढिए पहले कहीं से। आपको अपने दोस्तों से या कहीं किसी बुक से अगर आपको प्रूफ मिल जाता है तो उस पर ज़रूर चैलेंज कीजिए। हो सकता है सीबीएसई उस आंसर को करेक्ट माने और आपके 81 से 82 हो जाएं। ठीक है, तो आप पास हो जाएंगे। ऐसे ही जनरल कैटेगरी का है, मान लीजिए 90 पे पास होते हैं, 89 आ रहे हैं, बच्चे शांत बैठ जाते हैं। तो यहाँ भी आपके लिए ये करने की बहुत ज़रूरत है। भले ही चाहे 1000 रुपये आपका चला जाए, उसको लेकर आप टेंशन मत लीजिए।
इसके साथ ये है कि जिन बच्चों ने यहाँ पर तो आपके लिए ये पूरा लिखा है, इफ़ आ चैलेंज इज़ एक्सेप्टेड, अगर चैलेंज आपका एक्सेप्टेड हो जाता है बोर्ड के द्वारा, इफ़ एनी मिस्टेक इज़ नोटिस बाय द एक्सपर्ट के द्वारा आंसर की, तो पॉलिसी डिसीजन विल बी नोटिफाई एंड फी शैल बी रिफंडेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी है, अगर आपका आंसर सेलेक्ट हो जाता है कि हाँ आपने सही बताया और CBSE ने जो आंसर दिया था वो गलत दिया था, ठीक है, तो वो क्या करेगी, CBSE आपके आंसर को सही मानेगी और आपके जो 1,000 रुपये हैं वो वापस हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1,000 रुपये लैप्स होने की भी बात नहीं है, इसीलिए मैंने ये बात बाद में बताने की सोची कि पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि 1,000 रुपये भले ही मेरे चले जाएँ, लेकिन अगर आपका सही आंसर हो जाएगा तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे और द रिफंड जो पैसा है अगर होगा तो विल बी ट्रांसफर्ड ऑनलाइन कंसर्न क्रेडिट कार्ड और अकाउंट, जिस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आपने पेमेंट करा होगा उसी में वो पैसा आपका वापस आ जाएगा। सो द कैंडिडेट आर एडवाइज टू पे फ्रॉम देयर ओन डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ही करें, जिससे कि अगर आपको पैसा आ रहा है तो आपको पता चले आ गया वापस। द डिसीजन ऑफ द बोर्ड जो है यहाँ पर CBSE का वो जो बोर्ड होगा, बोर्ड का डिसीजन ऑन द चैलेंजेस शैल बी फाइनल एंड नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी एंड। और जो डिसीजन यहाँ पर इसका बोर्ड का होगा CBSE का, वही डिसीजन माना जाएगा। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन पर चैलेंज किया और CBSE उस चीज़ को मानना नहीं चाह रही है, तो आपको क्या करना है, तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें फर्दर आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। बस इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन को चैलेंज किए करें तो बिल्कुल प्रूफ के साथ करें, जिससे कि अगर आप 1 या 2 नंबर से रुक रहे हैं तो आप पास हो जाएं। ठीक है, ये बहुत सही तरीका है। वैसे और एग्ज़ाम में जो है आप अगर क्वेश्चन चैलेंज करते हैं तो बहुत जल्दी मान लिया जाता है, लेकिन CBSE थोड़ा टफ इस चीज़ को लेकर चलती है। अब बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार के जो अतुल प्रसाद जी हैं, उन्होंने, आपको सभी को पता है कि उनका ही, चलिए उनका वो दिखा देती हूँ मैं, ट्वीट जो उन्होंने किया है उसको लेकर, फिर आपको समझ में आएगी स्टोरी। ये देखिए अतुल प्रसाद जी का ये ट्वीट था, कल उन्होंने ट्वीट किया था 15 सितंबर को कि जो रिज़ल्ट है TRE का वो मिड अक्टूबर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि CTET वगैरह का ये रिज़ल्ट जो है वो पेंडिंग है इस समय। तो आप सभी समझ जाइए, जिन बच्चों ने CTET 2023 वाला फॉर्म भरा है उनके लिए रिज़ल्ट पॉजिटिव आना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए वो 1 या 2 नंबर से रुक रहे हैं तो कितनी उन्हें धक्का लगेगा, क्योंकि बहुत से बच्चों ने ये फॉर्म भर रखा है। क्योंकि PRT वाला जो था बिहार में, जो प्राइमरी के लिए फॉर्म भरा गया था, वो ऑल इंडिया से कोई भी बच्चा भर सकता था और उसके लिए CTET प्राइमरी वाली अगर आप पास हैं तो आपके लिए जो है एलिजिबल थे। और अगर जो परसुइंग थे, मतलब जिन्होंने इस बार CTET 2023 का एग्ज़ाम दिया भी था, वो भी इसके लिए एलिजिबल थे। तभी इसका रिज़ल्ट का वेट किया जा रहा है कि CTET के रिज़ल्ट का भी आ जाएगा, उसके बाद ये लोग अपना रिज़ल्ट निकालेंगे। तो CTET का रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आप खुद ही समझिए, तो आपको 4 दिन मिले हुए, अपने आंसर चेक कर लीजिए। आंसर चेक करने के बाद आपको अगर कोई लग रहा है कि क्वेश्चन पे आपको जो है चैलेंज करना, तो हर हाल में चैलेंज कीजिए, जिससे कि आपके और नंबर भी बढ़ जाएं। मान लीजिए आपके 90 नंबर आ रहे हैं तो उससे ज़्यादा आ रहे हैं, वो अच्छे हो जाएंगे, 92 हो जाए, 93 हो जाए। भले ही आपके ये नंबर जुड़ेंगे नहीं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा जो पेपर है वो इतना अच्छा हुआ। तो इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हर अपडेट मैं आपको देती रहती हूँ। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।